नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सीडीपी 5 का पंच में 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उसकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इन साइंस encourages learners scientific habits of mind. Which of these options best describes some of the guidelines for problem based learning? विज्ञान में समस्या आधारित अधिगम शिक्षार्थियों के मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सीखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यहां पर हमसे गाइडलाइंस पूछी गई हैं फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। हमसे दिशा निर्देश पूछे गए हैं समस्या समाधान आधारित हमारा अधिगम का। अब अगर हम देखें तो हमारे पास रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग यानी 3R, ये हमारा लिटरेसी से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है मल्टीमीडिया। ये साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, ये आईसीटी है। अगर हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं तो ये हमें आईसीटी देखने को मिल रहा है। बाकी आइडियाज को थिंक करना और मेकिंग वेरिएबल्स, ये दोनों रहेंगे हमारे पास। विचारों को और कुछ समझना और चर बनाना, ये दोनों हमारे पास ठीक रहेंगे। तो इसीलिए ये तो आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है। फिर प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस, यानी WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है, फिर हमारे पास हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण, ये भी हमारे पास साइंटिफिक थिंकिंग है। एंड ट्रायल्स, जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं इसके ट्रायल्स करना यानी एक्सपेरिमेंट करना, ये भी साइंटिफिक थिंकिंग हमें देखने को मिलती है। तो आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चौथा देख लेते हैं। तो डिस्कशन हमें देखने को मिल रहा है जो है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर हम बात करें तो ये फिक्सेशन गलत है, और कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर बात करें तो ये भी हमें बहुत बेहतर साइंटिफिक थिंकिंग नहीं दिख रही। तो ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है, तो इसलिए आंसर यहां पर हमें तीसरा दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Pavlov's learning is based on assumption that the behavior of the living organism. Pavlov अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। यहां पर अगर हम देखें तो चाहे पेवलॉव की थ्योरी को देखते हैं हम, या फिर हम देखें स्किनर की थ्योरी को, या फिर हम वॉटसन की थ्योरी को देखें, ये तीनों थ्योरी हमारे पास एसआर एसोसिएशन के ऊपर निर्भर, ये तीनों हमारे पास एसआर सहसंबंधन पर आधारित है। एस यानी स्टिमुलस और आर यानी रिस्पॉन्स, उद्दीपक, अनुक्रिया। हमें इन दोनों पर यह आधारित देखने को मिलते हैं। अब अगर हम उद्दीपक और अनुक्रिया के सहसंबंधन को देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है? यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे एक यंत्र काम करता है वैसे ही हमारा बिहेवियरल मॉडलिंग है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक देते हैं, और थॉर्नडाइक के इस बेसिस पे ही आधार देते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पांस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया में हम क्या क्या देख सकते हैं, अलग अलग तरह के अधिगम के प्रारूप। तो इसीलिए इस तरह के लर्निंग को मैकेनिकल लर्निंग कहा जाता है, यानी एक स्टिमुलस पे हमें डेफिनेट रिस्पांस मिलेगा, एक उद्दीपक के ऊपर हमें निश्चित, जैसे एक मशीन काम करती है कि एक चीज करेंगे तो वही चीज बाद में हमें निकलेगी, मिलेगी, तो मशीन की तरह हमें हमेशा एक निश्चित उद्दीपक के साथ एक निश्चित अनुक्रिया देखने को मिलती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बेस देखने को मिलता है एसआर एसोसिएशन का। तो आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ आंसर चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। Multicultural awareness in the field of education includes the appreciation for and understanding of differences students in the terms of their. शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके डैश के संदर्भ में छात्रों को मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। अगर हम इसके आधार पर देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? यहां बेसिस है मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, यहां बहुसांस्कृतिक जागरूकता आधार हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बहुसांस्कृतिक जागरूकता के आधार पर बात करें तो यहां पर संस्कृति हमें किस में देखने को मिलेगी? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और रिलीजियस बैकग्राउंड्स, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि,
यहां हमें कल्चरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, यहां हमें सांस्कृतिक जागरूकता देखने को मिलेगी। तो जब हम सांस्कृतिक जागरूकता की बात करेंगे तो धर्म और समाज के आधार हमें इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए उत्तर यहां पर हमें तीसरा देखने को मिलता है। अब संस्कृति के आधार पर कौशल और क्षमताएं नहीं देखते, संस्कृति के आधार पर बच्चे की आवश्यकताएं और हम अलग अलग विशिष्टता नहीं देखते, संस्कृति के आधार पर हम बच्चे के व्यवहार और उनका स्वभाव नहीं देखते। ये सब वैयक्तिक भिन्नता है, ये सांस्कृतिक तौर पर हमें नहीं देखी जाती, ये व्यवहारिक तौर पर बालक में देखी जाएंगी। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। मैच्योरिटी अफेक्ट्स लर्निंग बिकॉज इट इंपैक्ट्स, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालती है। तो जब हम मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी, परिपक्वता प्रभावित करती है विकास को। जब ये विकास को प्रभावित करती है तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें रेडीनेस देखने को मिलेगा लर्निंग के हिसाब से। इसको इस तरीके से देखिए कि जो मेरे पास, जैसे मैं अगर प्याजे के स्टेजेस को देखूं तो हम जब तक बच्चे के पास हमें फॉर्मल ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा तब तक बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को नहीं समझ सकता। तो जैसे ही बच्चा औपचारिक संक्रियाएं करने लगेगा, यानी बच्चा प्याजे के स्टेज 4 में पहुंचेगा, तब जाके बच्चा क्या करता है, अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाता है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि रेडीनेस है, तत्परता है, बच्चा तभी रेडी होगा जब वो उतना मैच्योर है। हम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे ज्योमेट्री हम पहली क्लास के या दूसरी क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि अभी तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं है उतना, अभी तक उसका संज्ञानात्मक विकास ही नहीं है उतना। तो जो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण रेडीनेस देखने को मिलती है वो मैच्योरिटी है, वो हमें परिपक्वता देखने को मिलती है। तो उत्तर यहां पे हमें दूसरा देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। व्हाट टाइप ऑफ मॉडल डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट एज अ पैसिव प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई? पैसिव प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, अभी हमने देखा SR थ्योरी है, ये SR सिद्धांत है, यानी यहां पर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कंडीशनिंग को देखते हैं, सह एसोसिएशन को देखते हैं, सह संबंधन को देखते हैं, अनुबंधन को देखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम कहते हैं मैकेनिस्ट मॉडल, जो हमें बिहेवियरिज्म में देखने को मिलता है, जो हमें व्यवहारवाद में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिज्म मॉडल जो हमारे पास है वो किसका है? वो हमारा है ऑर्गेनिज्म मॉडल है, जिसमें जो हमने जैविक मॉडल देखा, ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो देखते हैं, जैसे हमारे पास मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो मास्लो का पदानुक्रम है वो हमारा कैसा है? ऑर्गेनिज्मिक मॉडल माना जाता है, जैविक हमें मॉडल देखने को मिलता है। यहां पे हिंदी गलत दे रखी है, ये जैविक मॉडल है जो मानवतावादी दिखाते हैं। जबकि अटेंशनल मॉडल हमारे पास कितने हैं? जितने हमारे पास मोटिवेशनल मॉडल हैं, हमारे पास अभिप्रेरणा वाले हमारे मॉडल हैं, वो सारे अटेंशनल मॉडल कहलाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव मॉडल कौन से हैं? तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल हमारे पास हैं जो हमारे कॉग्निटिव मॉडल हैं, संज्ञानात्मक मॉडल हैं, जैसे प्याजे का मॉडल हो गया, ब्रूनर का मॉडल हो गया, चॉम्स्की का गैने का मॉडल हो गया, ये सब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मॉडल है। तो ये हमें 4 मॉडल हमें अलग अलग तरीके से हम अगर देखें तो उसके हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये थे आज के 5 गोल्डन क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सारी अवधारणाएं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।